हेलो गाइज, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर 12th, बीए, बीएससी, बीकॉम। और गाइज इसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एक सबसे बड़े डाउट कि भाई बीएससी, बीकॉम, बीए ऑनर्स और जर्नल कोर्स यानी कि सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम, इनमें क्या फ़र्क है। यानी कि यार यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि भाई हमें ऑनर्स कोर्स करना है तो क्या हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है या फिर हमें क्या करना पड़ता है। वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे आगे चलकर जर्नल वर्सेस ऑनर्स कोर्स में क्या फ़र्क होता है, क्या एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ऑनर्स में, सिर्फ उन बातों के ऊपर। ठीक है, तो गाइस देखिए, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों यहाँ पर आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं। अब आप यहाँ पर 12th करके निकले होंगे जैसे स्कूल से, तो आपको सुनने में मिल रहा होगा यूजी और पीजी। किस किस को सुनने में मिल रहा है? तो यूजी क्या होते हैं? जो यहाँ पर 12th के बाद किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 12th करने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे? यूजी कोर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन तो होगी लेकिन वो अंडर ग्रेजुएट होगी। उसके बाद क्या आप करेंगे? पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी। तो अब हम बात करेंगे यूजी की, क्योंकि अभी आप 12th में हैं। हम बात कर रहे हैं व्हाट टू डू आफ्टर 12th, तो हम बात करेंगे किनकी? यूजी की। यूजी अंडर ग्रेजुएट, जिसमें आपके आते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम। अब देखिए गाइज, जो स्टूडेंट क्लास 12th में आर्ट्स लेते हैं वो बीए करते हैं, जो साइंस लेते हैं वो बीएससी करते हैं, जो कॉमर्स लेते हैं वो बीकॉम करते हैं। ये तो सिंपल है। अब मैं बात करता हूँ इनका यहाँ पर ड्यूरेशन कितना होता है बीए, बीएससी, बीकॉम। तो गाइज तीनों ही जो कोर्सेज हैं वो 3 साल के होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे 12th आपकी 1 साल की होती है, ठीक है, ऐसे ही ये जो कोर्सेज होंगे वो आपके 3 साल के होंगे। यानी कि आपको 3 साल बीए पढ़नी पड़ेगी, 3 साल अगर आप बीएससी करेंगे तो बीएससी पढ़नी पड़ेगी, 3 साल अगर आप बीकॉम करेंगे तो बीकॉम पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो गाइज तीनों में ही आपको सिंपली एडमिशन मिल जाता है। ये इतने कोई हाई लेवल कोर्सेज नहीं है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आसानी से यहाँ पर कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग कट ऑफ निकलती हैं। यानी कि कट ऑफ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक परसेंटेज होती है। जैसे भाई 20 बच्चे हैं बीएससी के, ठीक है, 10 ऐसे हैं जिनके 70 से नीचे नंबर हैं, 10 ऐसे हैं जिनके 90 से ऊपर हैं। कॉलेज है वो अपनी एक लिस्ट निकालेगा या कहीं की कट ऑफ निकालेगा, उसमें वो बोल देगा कि भाई 92 से ऊपर वाले स्टूडेंट के एडमिशन होंगे। यानी कि जो भी परसेंटेज आएगी, एक तो वो परसेंटेज और एक उससे ऊपर। ठीक है, यानी कि अब कितने बच्चों के एडमिशन हो पाएंगे मुझे बताओ एक बार सोच के। यहाँ पर जो 10 बच्चे थे जिनके 90 से ऊपर थे उन्हीं के हो पाएंगे। ठीक है, जिनके 70 से नीचे थे वो रह गए। तो ये होती है कट ऑफ। अब उसमें भी किसी के अगर 91 होंगे या 90 होंगे उनका भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि 92 अगर यहाँ पर बोल दिया कॉलेज ने तो 92 से ही ऊपर वाले या 92 वाले स्टूडेंट्स का ही एडमिशन हो पाएगा। हाँ, उसके बाद ओपन काउंसलिंग वगैरह कई चीज़ होती हैं जिनसे भाई 90 वाले तक का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो 70 वगैरह रह गए उनका एडमिशन नहीं हो पाता। यानी कि ये होती है एक कट ऑफ लिस्ट बोलते हैं जिसे वो। अब हम बात करते हैं इन कोर्सेज की फ़ीस की। तो गाइज देखिए, फ़ीस है वो कोई इनकी एक स्पेसिफिक नहीं होती कि भाई 50,000, 60,000, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी फ़ीस आप यहाँ पर स्टार्टिंग लेवल से हाई कितने भी चले जाइए, ये डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे कॉलेज में जा रहे हैं। एक आप लोकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ आपका काम चल जाएगा 20-30 हज़ार में। एक आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे तो वहाँ से आपसे 60-70 हज़ार भी ले लिए जाएँ या फिर इससे भी ऊपर ले लिए जाएँ। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ आप पता करेंगे कि भाई वहाँ की फ़ीस कितनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम नहीं बता सकते आपको कोई स्पेसिफिक कि भाई इतनी होगी। मैंने आपको अंदाज़ा दे दिया है कि भाई 20,000 से ऊपर चले जाइए आप। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स, यानी कि भाई इन कोर्सेज में हमें कितने क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो गाइज देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट्स में एक बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के। कोई आपको बोलेगा कि भाई 3 ही सब्जेक्ट, कोई 4 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा। लेकिन भाई मेरा जहाँ तक मानना है, और मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि चक्कर क्या है ये। ठीक है, यानी कि यार सब्जेक्ट तो अगर देखे जाए एक हिसाब से तो टोटल 5 होते हैं, लेकिन 4 होते हैं। अब तुम बोलोगे अरे भाई पागल हो गए क्या, ये क्या बोल रहे हो, 5 होते हैं 4 होते हैं। समझो यार, मैं बीएससी कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, और एक बार क्या होता है 6 महीने में हिंदी पढ़ता हूँ, 6 महीने ईवीएस पढ़ता हूँ। तो जो 5वां सब्जेक्ट है ना, वो कोई मतलब ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक नॉर्मल सा मतलब ऐसे ही हमारे साथ हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है,
तो उसे हम सब्जेक्ट मान सकते हैं या फिर नहीं भी मान सकते। तो नॉर्मली यहाँ पर 4 सब्जेक्ट ही होते हैं, मेरा मानना है जहाँ तक, ठीक है। और कई कई सोचेंगे 3 ही होते हैं, वो फिर उन सब्जेक्ट्स को गिनते हैं जो मेन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो भाई 4 सब्जेक्ट आप मान के चलिए आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जो कि भाई आप जो 12th में पढ़ते थे वही होंगे, ठीक है। जैसे कि भाई 12th में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश थी, तो यही अब है। ऐसे ही आर्ट्स से अगर आप की थी आपने, तो मान लीजिए आपके पास था हिंदी, हिस्ट्री और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत, तो वही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही कॉमर्स का है, ठीक है। कॉमर्स में यहाँ पर टैक्सेशन होता है, अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस, फाइनेंशियल, यानी कि ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो तो आप जब यहाँ पर एडमिशन लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई हमारे जो 3 कोर्सेज होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी नॉलेज मैंने आपको दी है। अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी। अब हम आते हैं आपके मेन डाउट के ऊपर, ऑनर्स कोर्स या फिर पास कोर्स। पास कोर्स किसे बोलते हैं सुन लीजिए, जो नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पास कोर्स या फिर जर्नल कोर्स। एक होता है ऑनर्स, ठीक है, आपने सुना होगा। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों डिफरेंस क्या है वो समझिए अब ध्यान से। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि भाई ऑनर्स कोर्स में यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ऐसा सुना होगा या फिर आपको लगता होगा। किस किस को लगता है मुझे कमेंट करके बताइए, शर्माइए मत। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं 12th क्लास में था, फिर मैंने 12th के बाद जब वीडियोज़ देखी तब मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्स में यहाँ पर ऑनर्स कोर्स में हमें सब्जेक्ट सारे ही पढ़ने पड़ते हैं, जो एक यहाँ पर सब्जेक्ट होता है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। यही है मेन डिफरेंस। यानी कि यार ऑनर्स कोर्स में और पास कोर्स में यही डिफरेंस है कि भाई सब्जेक्ट तो देखिए दोनों में वही रहेंगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करेंगे, यानी कि ऑनर्स करने के लिए आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है गाइज। जैसे आप बीए सिंपल करेंगे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है जो यहाँ पर होते हैं नॉर्मल, वही आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आप वहीं बीए ऑनर्स करेंगे तो आपसे बोला जाएगा कि भाई आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, तो आपने कह दिया कि पॉलिटिकल साइंस, तो गाइज आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करवाई जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट और भी रहेंगे साथ आपके, जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। लेकिन 3 साल की जो ये डिग्री होती है, ये भी 3 साल की होती है, ऑनर्स भी और पास कोर्स भी, ठीक है। तो ये जो 3 साल की डिग्री होगी ऑनर्स की, इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस का विद्वान बना दिया जाएगा। यानी कि भाई आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाएगी, यानी कि एक सब्जेक्ट जिससे आप ऑनर्स करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। वहीं हम बात करें सिंपल कोर्स की बीए की, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, वो चारों के चारों जैसे आपको 12th तक पढ़ाया जाता था, एक एक पीरियड सभी का, वैसे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है ऑनर्स के कोर्स में और पास कोर्स में, कि भाई ऑनर्स के कोर्स में ये नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाएंगे सारे, लेकिन एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, आपको उस सब्जेक्ट का मास्टर बना दिया जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बीएससी का, ठीक है। एक तो बंदा है बीएससी करेगा नॉर्मल, एक बीएससी ऑनर्स करेगा। तो मान लीजिए उसने कहा कि भाई मैं बीएससी ऑनर्स करूँगा, किससे, केमिस्ट्री से। तो सब्जेक्ट तो और भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन बीएससी ऑनर्स उसने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है, तो भाई केमिस्ट्री उसे इतनी पढ़ाई जाएगी, इतनी पढ़ाई जाएगी कि उसे यहाँ पर स्पेशलिस्ट बना दिया जाएगा। यही फ़र्क है बस ऑनर्स में और सिंपल कोर्स में, ठीक है। एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो भ्रामक जानकारी फैला रखी है लोगों ने, वो ये है कि भाई एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ऑनर्स में, जो कि बिल्कुल गलत है। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब कोई बोले ना कि भाई ऑनर्स कर ले, केमिस्ट्री से एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो बोल देना उसको, अरे पागल ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट सारे पढ़ने पड़ते हैं। एक सब्जेक्ट जिससे हम ऑनर्स करेंगे उसके ऊपर बस ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 साल का कोर्स होता है, तो जो 3rd ईयर होती है उसमें तो भाई इतना ध्यान दे दिया जाएगा उस एक सब्जेक्ट के ऊपर कि आप लोग पूछिए मत, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर डिफरेंस ऑनर्स कोर्स में और एक सिंपल कोर्स में, यानी कि पास कोर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई अच्छा कौन सा है। जो आप सोच भी रहे हो कि भाई अब अच्छा कौन सा है, हम ये करें या ये करें, तो गाइज ये डिपेंड करता है कि भाई आपको आगे क्या करना है, ठीक है। दोनों ही कोर्सेज अच्छे हैं वैसे तो। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो वो भाई यहाँ पर, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, प्रोग्राम कोर्स लें या कहीं की पास कोर्स लें या कहीं की जर्नल कोर्स लें, ठीक है। ऑनर्स ना करें। क्यों? क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, उनका जो पेपर होता है उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो आप वो पढ़िए ना जिसमें सारे आते हैं। सारे तो उसमें भी आते हैं ऑनर्स में भी,
लेकिन वहाँ फिर क्या होगा, जो और सब्जेक्ट बच जाते हैं ना, जो एक आप सेलेक्ट करते हो उसके अलावा जो और बच गए उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बस वो जो एक सेलेक्ट करते हो उसको ही यहाँ पर फोकस में रखा जाता है। तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में तो सारे ही सब्जेक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर पास कोर्स सेलेक्ट करें। नहीं गाइज, मैं बात करूँ यूपीएससी की, जो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है आईपीएस बनना, आईएएस बनना। किन किन का सपना है कमेंट करना। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप बिल्कुल बनेंगे, तैयारी करते रहिए। तो इसके ऊपर हम बात करें तो गाइज इसमें आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप पास कोर्स कर लीजिए या फिर ऑनर्स कोर्स, दोनों ही बेस्ट हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हमें टीचर बनना है, ठीक है। अब टीचर भी दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ी क्लासेस के टीचर, एक छोटी क्लासेस के टीचर। अब आपने देखा होगा, बताना किस किस ने देखा है, सभी ने देखा होगा। जो छोटी क्लास के टीचर होते हैं वो यहाँ पर साइंस भी पढ़ा लेते हैं, एक क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं, एक में एसएस का पीरियड ले रहे हैं, एक में हिंदी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी क्लास के टीचर होते हैं, जैसे केमिस्ट्री का सर है हमारा, वो केमिस्ट्री पढ़ाएगा, फिजिक्स का है वो फिजिक्स पढ़ाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, अगर आपको छोटी क्लासेस का टीचर बनना है तो आप प्रोग्राम लें या फिर कहीं की पास कोर्स लें या फिर कहीं की जर्नल कोर्स लें, ठीक है। वहीं अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मास्टर बनना है या फिर बड़ी क्लासेस को पढ़ाना है तो आपके लिए अच्छा कौन सा रहेगा, ऑनर्स, ठीक है। जैसे आपने ले लिया यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स, तो आप हिस्ट्री के टीचर बन सकते हो, ठीक है, लेक्चरर बन सकते हो। वहीं बात करें, आपने ले लिया यहाँ पर केमिस्ट्री ऑनर्स, तो आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई फिर भी हमें ये बताओ कि आसान कौन सा है। तो गाइस देखिए, ये यार दोनों ही आसान हैं, दोनों ही हार्ड हैं, ठीक है। डिपेंड करता है पढ़ने वाले के ऊपर। भाई नहीं पढ़ोगे तो आसान से आसान चीज़ भी हार्ड है, और पढ़ोगे तो हार्ड से हार्ड चीज़ भी आसान है, ठीक है। फिर भी गाइज अगर आप मुझसे भाई जिद करके पूछते ही हैं कि भाई कौन सा थोड़ा सा आसान है वो बता दीजिए, तो गाइज देखिए, जो पास कोर्स है वो थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू इससे ऊपर वाला ऑनर्स कोर्स, ठीक है। सो गाइज ये है पूरी वीडियो जिसमें हमने बात कर ली बीए, बीएससी, बीकॉम। इसके बाद हमने बात की भाई ऑनर्स कोर्स और पास कोर्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने डाउट पे आपकी बात करी थी कि भाई क्या ऑनर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो गाइज वीडियो में हमने सारे डाउट क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भी कोई डाउट रह गया है तो भाई कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है, और बना देंगे वीडियो, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट है वो सोल्व कर सकते हो। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।